अब बात करते हैं महंगाई की। महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,000 रुपये मन, चक्की का आटा 130 रुपये किलो हो गया। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा ना मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी। आपको बता रहे हैं महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में 4,000 रुपये मन, चक्की का आटा 130 रुपये किलो हो गया। चक्की मालिकान ने सरकारी कोटा ना मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी है। आपको बता रहे हैं महंगा आटा मजीद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,000 रुपये मन। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जहाँ बात करें आटे की कीमतों के हवाले से तो ओपन मार्केट में आटे की कीमत 130 रुपये किलो तक पहुँच गई है और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा करने का इंदिया दिया जा रहा है। चक्की मालिकान एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। जल्द ज़िला कौंसल चौक को ब्लॉक करके एहतजाज किया जाएगा। और ये क्या मुतालबात है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है और आटा क्यों महंगा हो रहा है, जनरल सेक्रेटरी चक्की एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ सब वजूहात बताइएगा क्यों एहतजाज करना और आटा क्यों महंगा हो रहा है। सबसे पहले मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ जो हमारी आवाज़ बना। अर्ज़ कुछ इस तरह है कि इन्होंने हर साल हमें गंदम कोटा देते थे। इस साल इन्होंने हमें गंदम कोटा नहीं दिया और हम प्राइवेट मार्केट से गंदम ले रहे हैं और वहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आटे के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। 120 रुपये तक आटा पहुँच गया है। जो इन हुक्मरानों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। लिहाजा हमारी पंजाब गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि फ़ौरन इस बात का एक्शन लेके अवाम को, चक्कियों वालों को सस्ती गंदम दी जाए और हम महल्ले गली में सस्ता आटा फ़रोख्त करें। और हम अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात ना माने, हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे और अपना कारोबार बंद कर देंगे। आगे बिजली से हम बहुत परेशान हैं। जिस चक्की का लाख रुपए बिल आता था उसका 2.5 लाख रुपये बिल आ रहा है। बिजली की वजह से परेशान है। आटा भी 130 रुपए किलो हो गया। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महंगाई का गरीब पर एक और कारीवार। दाल रोटी मजीद महंगी कर दी गई। दाल और चने की कीमत में 30% तक इजाफा कर दिया गया। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, दालों के नर्ख में कितना इजाफा किया गया है, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई के एक नए बाब का आगाज़ होने वाला है। जंग के अंदर आइंदा इस जो रमा माह है, इसकी जो कीमतें हैं अशिया खुरोनोश की, उनकी नई कीमतों का इजरा कर दिया गया है। पहले आटा महंगा हुआ, घी महंगा था, इसके साथ साथ चीनी की कीमतों में भी जो है वो अदम इस्तेहकाम नज़र आया। अब जो दाल है, रोटी है, वो भी आम आदमी से छिनने के करीब है। तकरीबन 23% तक का इजाफा जो है वो दालों की कीमतों में नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा महंगी मसूर की दाल जो है वो हुई है, जिसकी कीमत में 68 रुपये इजाफा हुआ है। 300 रुपये किलो वाली दाल आज से 368 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। दाल मूंग की कीमत में भी 53 रुपये के इजाफे के बाद 215 रुपये जो है वो नई कीमत तय की गई है। इसके साथ साथ दाल, चना और जो चना है उसकी कीमतों में भी 30 रुपये का इजाफा हुआ है। दाल चना 230 रुपये, जबकि जो चना स्याह है वो 220 रुपये तय किया गया है। जो झंग के अंदर दूध की कीमत है उसमें भी 5 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये फ़ी लीटर तय की गई है कीमतें। इसके अलावा जो रोटी थी वो उसकी कीमत 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दी गई है। सादा नान जो है वो 15 रुपये उसकी कीमत तय कर दी गई है। ये मजमूई तौर पर दाल और रोटी मजीद महंगी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया रमज़ान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कारसाज कंपनी होंडा ने कंपनी के सप्लाई चेन के मुतासर होने को जवाब बनाकर गाड़ियों की पैदावार बंद करने का ऐलान कर दिया। प्लांट बंद करना पड़ रहा है। इस बार प्रोडक्शन बंद होने की वजह महंगा डॉलर नहीं बल्कि लग्जरी अशिया की पाबंदी बताई जा रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। डॉलर की कीमतें मुस्तहकम होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर गाड़ियों की कीमतों में कमी के हवाले से तवक्को कर रहा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ जो कारसाज कंपनी होंडा है उन्होंने अपनी गाड़ियों की लोकल असेंबलिंग और प्रोडक्शन जो है वो रोक दी है। और उसको जवाब ये नहीं बनाया कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, जवाब ये बनाया गया है कि गवर्नमेंट ने
लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो मुल्क में नहीं दाखिल हो सकते। हमारे साथ डीलर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस वक्त जो ख़ास तौर पे हवा मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है उससे होंडा और टोयोटा ऐसी कारसाज कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी मार्केट के अंदर जगह बनाई हुई है। तो क्या नुकसान होगा, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा या गाड़ियां शॉर्ट हो जाएंगी? गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। सर, होंडा सिविक के हवाले से हम बात करते हैं। हमें रोड्स के ऊपर हर तीसरी चौथी गाड़ी होंडा सिविक या होंडा सिटी नज़र आती है, यानी होंडा ने अपनी मार्केट पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी बनाई हुई है। अगर होंडा की प्रोडक्शन रुक जाती है, आपको लगता है इसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसकी कीमतें और बढ़ जाएंगी। अब सागडार साहब तो आए हैं, तो उनका कहना तो यही है कि डॉलर दिन ब दिन नीचे आ रहा है। डॉलर तो वैसे नीचे आ रहा है, तो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन बंद हो गई है, इस लिहाज से अब जिनके पास ऑलरेडी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ पड़ी हैं वो अपनी मार्केट वैल्यू अप करी जा रहे हैं। वो अपनी कीमत है जो उनके पास उसको इंक्रीज़ करी जा रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, पहले ही हमारा मुल्क बहरान का शिकार है, तो सारी सूरत हाल आपके सामने है। सलाब ज़दगान हो गया, तो अब जिनके पास जो पहले गाड़ियाँ पड़ी हैं तो वो तो अपनी मुंह मांगी कीमत ले रहे हैं। कीमत, ये आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुंह मांगी कीमत जो है वो बढ़ा रहे हैं। सर, आप बताइएगा मार्केट किस हद तक बहरान का शिकार है? लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए 4 गाड़ियों के पैसे थे, अब वो 2 के रह गए हैं, इतनी महंगाई होगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बात आपकी ठीक है। गाड़ियों के दरअसल में ना रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जिस वजह से गाड़ी की सेल परचेज़ भी कम हो चुकी है। अब बंदे जो गाड़ी जिसके पास 20 लाख रुपए है या 20 लाख की गाड़ी सेल करता है, आगे न्यू गाड़ी उसको लेने के लिए कम से कम की पाबंदी की वजह से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की टेक्सटाइल बरामदी शोबे को सब्सिडाइज एनर्जी देने और GST मामूल के मुताबिक जारी रखने पर एक्सपोर्टर्स का खुशी का इजहार। बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम का अज़्म किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत ख़जाना की जानब से इसहाक डार से होने वाली मुलाकात के बाद 20 रुपये फ़ी यूनिट जो बिजली है वो अब एक्सपोर्टर्स को मुयसर आएगी। वो 1 साल 30 जून 2023 तक का ये ऐलान जो किया गया है, लेकिन साथ उन्होंने एक्सपोर्टर से अब बरामदात बढ़ाने का भी मुतालबा किया। हमारे साथ जोनल चेयरमैन एप्टमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नवीद गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट से मुतालबा था वो उन्होंने पूरा किया, लेकिन साथ उन्होंने एक चीज़ रख दी कि अब आप लोगों से चाहते हैं कि इसका फीडबैक या रिस्पॉन्स एक अच्छा दे दें। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिन कैसे होंगे, कैसा माहौल है अब इस 20 के बाद यूनिट के बाद, कितना माहौल मौजूद है एक्सपोर्टर्स के पास कि वो ग्रो कर सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशाइन फैसला है हुकूमत का कि उन्होंने 20 रुपये यूनिट बिजली कर दी है। इससे अब द बॉल जो है वो अब एक्सपोर्टरों के या मैन्युफैक्चरर्स के कोर्ट के अंदर है। अब हमारा सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अपने इस मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, क्योंकि पहले हम सब लोग ये कहते थे कि हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस का अंदाज़ा नहीं है। अब तो भरपूर अंदाज़ा है, क्योंकि ये चीज़ डॉलरों में नहीं है, सेंटों में नहीं है, ये प्राइस जो है पाक रुपये में है। वी ऑल नो कि हमारी बिजली की कॉस्ट। वज़ीर ख़जाना की जानिब से टेक्सटाइल बरामदी शोबे को सब्सिडी फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और महकमे बिल्डिंग्स ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 2 माह में पार्किंग प्लाजा को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा कागजी जमा खर्च तक महदूद हो गया। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत के बावजूद पार्किंग प्लाजा पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से किसी किस्म का तामीराती काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि 26 अगस्त को यानी 40 रोज़ कबल जो है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने इस पार्किंग प्लाजे का विजिट किया था और ज़ेर तामीर पार्किंग प्लाजे को मौजूदा सूरत हाल में मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए खोलने का ना सिर्फ हुक्म दिया था, बल्कि इसके साथ साथ डाउन स्टेयर की तामीर के फौरी बाद, हिफाजती दीवार की तामीर के फौरी बाद जो है इस पार्किंग प्लाजा को काबिल इस्तेमाल बनाया जाना था। लेकिन 40 रोज़ गुजर जाने के बावजूद जो है मेट्रोपॉलिटन की जानिब से और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इस ज़ेर तमीर प्लाजा पर एक नई ईंट तक जो है वो नहीं लगाई जा सकी, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के तमाम तर अहकामात जो है वो हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो कि 26 अगस्त के दिन ये कह रही थी कि आने वाले चंद रोज़ में पार्किंग प्लाजा की डाउन स्टेज जो है वो तामीर कर ली जाएगी। पार्किंग प्लाजा की डाउन स्लिप तामीर करने के बाद इसी
इसे खोल दिया जाएगा आवाम के लिए और मोटरसाइकिल पार्किंग जो है वो यहाँ पर हो सकेगी। तो ये 2000 मोटरसाइकिलों को पार्क करने का मंसूबा था। शहर के 8 बाजारों से मोटरसाइकिलों को निकाल कर इस पार्किंग प्लाजा तक लाने का। बेग आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को मुलाजमीन की बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खतरे में। वजारत तवानाई पावर डिवीजन को फेस्को मुलाजमीन की फ्री सप्लाई का रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया। आपको बता रहे हैं फेस्को मुलाजमीन की बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म हो गई। वजारत तवानाई पावर डिवीजन को फेस्को मुलाजमीन की फ्री सप्लाई का रिकॉर्ड फराहम कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन की फ्री यूनिट्स की जो सहूलत है वो ख़तरे में है। इसी वाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ के मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की जो तफसीलात है वो तलब की गई थी। इसी वाले से फेस्को ने जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को मुलाजमीन के तमाम तर जो फ्री यूनिट्स की सहूलत की तफसीलात हैं वो फराहम कर दी गई हैं। फेस्को में 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो माहाना वार लाखों फ्री यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और फ्री सप्लाई चलाते हैं। इसी वाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को फराहम कर दी गई है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न के अहकाम के बाद मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की जो सहूलत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी वाले से पावर डिवीज़न की जानिब से गुज़िश्ता 2 माह कबल जो है वो मुल्क भर की बिजली तकसीम कार कंपनी समेत फेस्को को अहकाम जारी किए गए थे कि मुलाजमीन की जानिब से जो फ्री यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी तफसीलात जो है वो फराहम की जाए और जो स्केल वाजी उनसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो तमाम तर तफसीलात फराहम की जाए ताकि मुलाजमीन के फ्री यूनिट्स की सहूलत के बारे में जो है वो अहकाम जारी किए जा सके। और इसी हवाले से पावर डिवीजन के अहकाम के बाद मुलाजमीन को जो है वो फ्री यूनिट्स की फेस्को मुलाजमीन की बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ओवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट महकमा माहौलियात अफसरान की मुबैना गफलत, ताहाल कई भट्टे नई टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग पर मुंतकिल ना हो सके। स्याह केमिकल ज़दा धुआं छोड़ती चिमनियाँ फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने में पेश हैं। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, एक तरफ फ़िज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। ज़िले इंतज़ामिया चिन्योट महकमा माहौलियात के अफसरान दफातरों में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। फैसलाबाद के बाद चिन्योट का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 100 पॉइंट से तजावज़ जो है वो कर गया, जिस वजह से आए रोज़ फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ ज़िला चिन्योट में तकरीबन 100 से ज़ायद जो है वो भट्टे हैं और उनमें बेशतर भट्टे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक नई टेक्नोलॉजी जो ज़िगज़ैग है उस पर मुंतकिल नहीं किया जा सका। बेशतर भट्टा मालकान की जानिब से सिर्फ ब्लोर जो है वो लगाए गए हैं अफसरान को मुतमिन करने के लिए, महकमे को मुतमिन करने के लिए, लेकिन उन्हें जो नई टेक्नोलॉजी थी उस पर अभी तक कन्वर्ट नहीं किया गया, जिस वजह से जो फ़िज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में यही जो स्याह धुआं होगा वो स्मोक का बायस बनेगा। बेशतर ऐसी चिमनियाँ जिन पर फिल्टर भी जो है वो नहीं लगा हुआ, और इसी तरह ये धुआं जो है केमिकल ज़्यादा धुआं जब फ़िज़ा में तहलील होगा तो उससे जो स्मोक है उसका भी बायस बनेगा। और इसके साथ साथ करीब की जो आबादियाँ हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं। केमिकल ज़्यादा जहरीला धुआं और महकमा माहौलियात के अफसरान ऐसे बगैर फिल्टर चिमनियाँ फ़िज़ाई आलूदगी का मौजब बन रही हैं। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।